अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ गजरेला की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने गाजर का हलवा, गजरेला, खीर बहुत दफ़ा तो खाए होंगे, लेकिन वो सब पुराने तरीके हो गए। आपने उनको छोड़ देना है। ये नए तरीके से आपने गजरेला ट्राई करना है। ये गजरेला आज हम लजीजा जो खीर होती है मिक्स, उसके साथ बनाने वाले हैं। इतना अच्छा टेस्ट, इतना मैं आपको क्या बताऊँ, सब घर वालों ने इतना पसंद किया। तो बहुत ही ये जो है लजीजा खीर के साथ आज हम गाजर की खीर बनाने वाले हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरे तरीके से आप इस तरह का गजरेला बनाएंगे तो सारे घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, इतना इसका लाजवाब टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने गाजरें ले ली हैं। गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिया है। तो ये वाली जो गाजरें होती हैं, मोटी और लंबी जो गाजरें होती हैं, उनके अंदर इस तरह का ये वाला वाइट और येलो कलर का कील होता है। ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसको आपने निकाल देना है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ये मीठा भी नहीं होता। जिन गाजरों में मोटा इस तरह का वाइट और येलो कलर का कील हो, आपने उनमें से ये वाला कील निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में गाजरें डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी मैंने डालकर इनको मैंने कवर करके रख दिया है। 10 मिनट तक हमने इनको लो फ्लेम पर पकाना है। और हमने ली थी 1.5 किलो गाजरें और 1.5 किलो ही हमारे पास ये दूध था। ये हम खुला दूध लेकर आए थे, खालस वाला जो डेयरी से दूध मिलता है वो लेकर आए थे। लेकिन हमने इसको फ्रीज़र में रखा था तो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था। लेकिन सुबह का मैंने इस बोतल को बाहर निकाल कर रखा हुआ था, लेकिन अभी तक ये मेल्ट नहीं था हुआ। तो फिर मैंने बोतल को ऊपर से काट दिया, क्योंकि हमने गजरेला बनाना था और हम लेट हो रहे थे। तो जितने भी ये दूध है सारा बोतल में से हमने निकाल लेना है और गजरेले के अंदर हमने डाल लेना है। तो पानी हमने इसलिए डाला था ताकि जो गाजरें हैं अच्छी तरह पानी और दम के साथ जल्दी गल जाएं। अगर आप गाजरों को और दूध को मिक्स करके डालते हैं तो जो दूध है बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और जो गाजरें हैं गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसलिए आपने जब भी गजरेला बनाना है, गाजरों में थोड़ा सा पानी डालकर इनको आपने 10 मिनट तक रख देना है लो फ्लेम पे। बहुत अच्छी ये गाजरें गल जाती हैं और बहुत अच्छा इनका जो है हलवा तैयार होता है, सॉरी गजरेला तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सारी गाजरें हैं, सॉरी दूध है, वो अच्छी तरह इस गाजरों में मेल्ट हो गया। तो मैंने थोड़े से चावल लिए थे, मुट्ठी भरकर मैंने चावल ले लिए थे और मैंने उनको भिगोकर रख दिया। और मैंने तकरीबन 15 मिनट तक चावलों को भिगोकर रखा था। इनमें से आपने सारा पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद आपने दोनों हाथों के साथ चावलों को अच्छी तरह मसल लेना है, ताकि ये जो चावल हैं बारीक हो जाएं, खड़े लंबे। ये जो चावल हैं गाजर में अच्छे नहीं लगते, इनको हमने अच्छी तरह गाजरों के साथ मैशी कर लेना है। अगर आपके पास टोटा चावल हो तो वो सबसे बेस्ट है, उससे बहुत अच्छी तरह ये जो चावल होते हैं गाजरों में मिक्स हो जाते हैं। ये चावल थे, ये साबुत वाले थे, तो इसलिए दोनों हाथों के साथ आपने चावलों को रगड़ लेना है पानी निकाल कर। उसके बाद आपने इन गाजरों के साथ इन चावलों को डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये जो पानी है खुश्क हो गया और आपको चावल भी नहीं नज़र आ गए। इस पॉइंट पर आकर हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है लजीजा मिक्स खीर, और मैं इसके फ़ायदे भी आपके साथ शेयर करूँगी, इससे कितना अच्छा गजरेला बनता है। लजीजा खीर के बहुत फ़ायदे होते हैं जब हम इस तरह गाजरों में उसको डालते हैं। एक तो लजीजा खीर की बहुत अच्छी खुशबू होती है और कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने बाज़ार से गजरेला लेकर आए हैं या कि आपने घर में बनाया है। दूसरा, आपके पास अगर नट्स ना भी हों तो उसमें काफ़ी हद तक नट्स होते हैं और इलायची पाउडर सब कुछ उसके अंदर होता है, तो कोई चीज़ें डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आपके पास घर में लजीजा खीर हो तो आपने लाजमी इस तरह गजरेले में ऐड करनी है। देख लें मैंने चावल बिल्कुल नहीं ऐड किया और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है, और देखें इसकी लुक कितनी यमी लग रही है। इस गजरेले में आपको खोआ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में मलाई हो जो आप दूध के ऊपर से उतार कर रखते हैं, फ्रेश वाली हो, तो वो इसके अंदर डालें। बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका फ्लेवर हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है जो हमने इसके अंदर लजीजा मिक्स खीर डाली है। तो यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने हस्ब ज़रूरत ऐड करनी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास 1.5 किलो गाजरें थी, 1.5 किलो ही हमने दूध ऐड किया और 1.5 पैकेट ही 1.5 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड किया लजीजा खीर का। लजीजा खीर जो होती है उसमें काफ़ी हद तक मीठा होता है, तो इसलिए आपने ध्यान के साथ मीठा ऐड करना है।
अगर आप इस तरीके से गजरेला बनाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा आपको गजरेला पकाने में लगेगा। लेकिन मैंने घर में साथ साथ काम की थी, साथ साथ मैं ये गजरेला बना रही थी, तो मेरा ये जो गजरेला है बहुत जल्दी बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह हमारी मिक्स हो गई है और इसमें से देखें कोई पानी भी नज़र नहीं आ रहा। इस पॉइंट पर आपने थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करना है और आपने अच्छी तरह गजरेले का ये जो दूध है खुश्क कर लेना है। अगर आप अच्छी तरह दूध खुश्क नहीं करेंगे तो आपके गजरेले के अंदर पानी पानी रहेगा। तो जैसा गाजर की बर्फ़ी होती है सेम उसी तरह इसका टेस्ट होता है। तो आपने इस गजरेले को ट्राई ज़रूर करना है। तो चलें जी, हमारा गजरेला है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। तो इसको आप डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अगर आप इस गजरेले को दिल से बनाते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, घर वाले क्या पूरे मोहल्ले वाले भी इस गजरेले के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना अच्छा गजरेला बनता है। तो अगर आपके पास थोड़े बहुत नट्स हों तो वो ऊपर लगा दें, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी इस गजरेले को खा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। और इस गजरेले को बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कोई लंबा चौड़ा कोई आपने काम नहीं करना। बस सिंपल तरीके से आपने इस गजरेले को रेडी कर लेना है। बहुत ही अच्छा खुशबूदार लजीज यम्मी सा गजरेला आपने रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड, हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी ये गजरेले की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जब आप दिल से लाइक करते हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो चलें जी, एक और आपके साथ शॉर्टकट सी रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपके घर अचानक मेहमान आने वाले हों तो भी आप इस रेसिपी को बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। तो जो दूसरी रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी है, वो तो चंद मिनटों में ही रेडी हो जाती है। चलें जी, रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जिन मेरे फ्रेंड ने ये वाली रेसिपी नहीं देखी, इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ दूध फेनी। इस दूध फेनी को आप दिन के 10 बजे भी बना सकते हैं, रात के टाइम भी बना सकते हैं, जब आपका दिल करे तब इस आप रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया। दूध को हमने थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। इसमें हमने 2 इलायचियाँ ऐड कर लेनी हैं और अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेनी है। सॉरी, मैंने 1 कप भरकर दूध लिया और 1 ही इलायची मैंने ऐड की है। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली इसमें फेनी की ऐड कर देनी है। ये आसानी से आपको बेकरी से मिल जाती हैं और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। इन फेनियों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है दूध में। तो फ्रेंड, हमारे घर में ये वाला जो मीठा है दूध फेनियाँ बहुत शौक़ से छोटे बड़े खाते हैं और बहुत जल्दी ये मीठा जो होता है वो रेडी हो जाता है। आपने हाई फ्लेम पर इस मीठी को नहीं पकाना, हमेशा मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये जो दूध है इसको बॉयल आ चुके हैं और दूध गाढ़ा भी हो गया है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने मीठा ऐड कर देना है। मीठा आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। तो ये देखें, तो अभी हमने इसको कुछ देर और इसको पकाना है। 10 मिनट दूर की बात है, लेकिन चंद मिनटों में ही ये वाला जो मीठा है रेडी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा जो मीठा रेडी हो चुका है। हमने इस मीठे को दूध फेनी को इतना ही पतला रखना है, जब ये ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो चलें जी, अब ये वाली दूध फेनी को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, यहाँ पर हमारी दूध फेनी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ही यम्मी लग रही है और ये बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली रेसिपी। ये दोनों मैंने जो स्वीट रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं इनको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी गजरेले की खीर और दूध फेनिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।